पत्र कमल देवांगन जी के पास में हमारे कमरे में रखा हुआ है, हम वो पत्र भी आपको देंगे। उसमें कुछ डेविड वगैरह उन्होंने लिखा था, उसका नाम वगैरह। कार्यालय पर उन्होंने अपनी कुछ गौ माता के लिए राशि भी जमा कर। वो कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी क्रिश्चियन हैं, पर शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं और इतना विश्वास जागा कि मेरे पत्नी को तकलीफ हो गई थी, और वो अगर हो सकता है कि इस पंडाल में वो बैठे भी हों, मुझे उनका नाम का स्मरण नहीं है, कोई डेविड वगैरह कुछ लिखा था। पत्नी को तकलीफ हो गई थी और शंकर का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। हम मंदिर जाते तो लोग हमको कुछ कहते, इसलिए हमने घर में ही शंकर का शिवलिंग रख लिया और घर में शिवलिंग रखकर उसकी पूजन चालू कर, उसका जल चढ़ाना आचमन का। और आज हम पति पत्नी दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये उस शिव की कृपा। अगर कहीं बैठे होंगे तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप शिव भक्ति को जाने, आप अपनी शिव भक्ति को जाने हो। एक दूसरे धर्म के होकर भी आप शंकर की भक्ति को जान गए, और एक कई हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म के शंकर के प्रतिबिंब को ना जानकर दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। अपने शिव की भक्ति को पहचाने, शंकर की अविरल भक्ति को जाने। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मार्कंडे जी का चरित्र कर रहा है। मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में है, रो नहीं होगा। अच्छा बेटा ठीक हो गया ना, रोते नहीं। अच्छा खुश ये उसको एक बेलपत्र देना, ठीक है। अब तो ठीक हो गया, अब रोते नहीं है। अच्छा बाबा से प्रार्थना करो अच्छे रहें, ठीक है। आंसू पोंछो, आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं है, खुश खुश होकर जाओ। शिव शिव है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उस पत्र में उस माँ ने लिखा था, मैं बड़ी आस लेकर आती थी कथा सुनने के लिए, और कथा के पंडाल में बस एक ही बात कहती थी, मेरा एक ही लड़का है और उसे कैंसर हो गया, तू ठीक कर दे, तेरा भरोसा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, ये शिव महापुराण जब किसी के आंख के आंसू को पोंछती है ना, तो इतनी दिल से खुशी होती है कि मेरे बाबा ने मेरी शंकर की कथा को लोगों के कल्याण के लिए दिया, लोगों के कल्याण के लिए दिया। उसकी स्तुति, उसका भजन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से, कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, पर शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ,
₹15 का, ₹10 का, ₹50 का, ₹25 का, ₹20 का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो, एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो, घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है, शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। एक पत्र है, मैं लीला रात्रे, मेरे पति भूपेंद्र रात्रे, अमली डीही, क्या लिखा है? पढ़ो तुम लोग जल्दी, एलईडी पे पढ़ो और पढ़ के सुनाओ। अमली डी, मतलब हम सही पढ़े हो, हम भी छत्तीसगढ़िया हो गए हो। अमली डीही रायपुर की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अमली डीही रायपुर की निवासी हूं, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बच्चे आए हैं साथ में, आया हो तो ले आओ। निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुजी, 20 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पंडितों से पूछने पर सर्प दोष बताया गया, उन्होंने भी पूजा करवाने को कहा, पर मैंने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लोग बांझ कहते थे। पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, इन पत्रों में इतना दर्द छुपा हुआ रहता है कि उस दर्द का हम क्या वर्णन करें। मुझे लोग बांझ कहते थे। मेरी दीदी आपकी कथा 2022 से लगातार सुन रही है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी सीहोर वाला गुरुजी की कथा सुनो। गुरुजी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कहा, एक लोटा जल और भोले बाबा का पर कर विश्वास करने को कहा, और हमने वैसा ही किया। गुरुजी, मैं अपने भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 20 साल ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। अब आप जीजियां मेरी बेटी हैं, जिसके घर में 2 साल 3 साल 4 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी आस छोड़ देते हैं। तो ईमानदारी से बोलना मेरी जीजियों, 20 साल में कोई औलाद की आस रहेगी क्या? जम के तो बोलो जरा। 20 साल सारी आस छोड़ दी। तब बाबा की कृपा से मैं सीहोर गई, बाबा की कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लाई, कथा पंडाल में बैठकर सुनना प्रारंभ करा, और 17 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, सारे टेस्ट कराना, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो 20 साल बाद गर्भ ठहरा है वो बच्चा विकलांग है। पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा विकलांग है, जो तुम्हारे गर्भ में है बच्चा विकलांग। मैंने उसी दिन से शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा। शंकर को चढ़ा जल दिया, परिवार वालों से कह दिया 20 साल बाद तो बाबा ने दिया ना, वही सही करेगा। 17 सितंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी सारी जांचें नॉर्मल आई, और मेरा बेटा स्वस्थ है। मेरा बेटा स्वस्थ है। मैंने अपने
पुत्र का नाम माधव रखा है। गुरुदेव एक लाइन अच्छी लिखी है, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का मंत्र जाप। जिस मंत्र को जपो, जिस माला को जपो, गुरु ने अगर मंत्र भी दे रखा है, तुम भगवान राम की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, मना नहीं तुम किसी का भी मंत्र जपो, पर उस मंत्र में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोलना जरूर चाहिए। नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, पर शंकर को याद जरूर करो, जिससे तुम्हारा किया गया माला, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण सब आ जाए। शंभो 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 शंभो। बीस साल बाद दिया है बाबा ने, एक बार जोरदार ताली बजाए। एक आपके साथ भी लेडीज आई है ना, उनके लिए भी लेके और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस आस और विश्वास के साथ शंकर भगवान की पूजन करते हो, अपने घर में शिवलिंग रखते हो, शिव आराधना करते हो, शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में बैठकर श्रवण करते हो, जिस विश्वास से सुनते हो, बाबा उस विश्वास को रखता जा। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है। मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या, क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर। मार्कंडू जी कहते हैं घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडू जी मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है। और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता। ज्योत के पास
एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारी थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो। ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए